जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, हाय शामत, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया। और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। यूं नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे और दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फायदा कहां मिल सकेगा। कहेगा काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब देगा और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो कहेंगे ऐ काश हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। और जिसका नामा अमाल उसके बाईं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया, मुझसे मेरा इक़्तिदार जाता रहा। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, अब इसे तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो, और इनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दो कि वो ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की पैदावार मिलकर निकली, फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं। और अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है। माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक और जीनत हैं, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर है। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान देखोगे और इन लोगों को हम जमा कर लेंगे तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बांध कर लाए जाएंगे। तो हम इनसे कहेंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह आज तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुमने तो ये ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए क़यामत का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया, और अमाल की किताब खोल कर रखी जाएगी तो तुम गुनहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा होगा उससे डर रहे होंगे और कहेंगे हाय शामत, ये कैसी किताब है कि न छोटी बात को छोड़ती है न बड़ी को, कोई बात भी नहीं मगर उसे लिख रखा है, और जो जो अमल किए होंगे सबको हाजिर पाएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर जाहिर हो गया है, और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे, वो फरमाएगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं? तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए, यहां तक कि जब उन पर क़यामत नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो हमने क़यामत के बारे में की, और वो अपने अमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है, और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहां तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ऐ परवरदिगार मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूं नेक काम किया करूं। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो इसे जबान से कह रहा होगा और इसके साथ अमल नहीं होगा, और उनके पीछे बरज़ख है जहां वो उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न तो उनमें कराबतें रहेंगी और न एक दूसरे को पूछेंगे। तो जिनके अमाल के बोझ भारी होंगे तो वही कामयाब हैं, और जिनके बोझ हल्के होंगे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, हमेशा दोज़ख में रहेंगे। आग उनके चेहरों को झुलस देगी और वो उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी? फिर तुम तो उनको झुटलाए ही जाते थे।
وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے، اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی تکلیف